फ्रेंड्स, विजडम इंग्लिश क्लासेस में आपका वार्म वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने एक मोरल स्टोरी को लेकर के। तो आप इस मोरल स्टोरी को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस मोरल स्टोरी के माध्यम से आपको यहाँ पर एक इंग्लिश के स्टोरी को या इंग्लिश के पैसेज को कैसे रीड किया जाता है ये आप यहाँ से सीखेंगे, और इसमें आने वाली कुछ इंपॉर्टेंट ग्रामर को भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए, और अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का टाइटल है द ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स इनकरेजमेंट। मतलब द ग्रुप यानी समूह ऑफ फ्रॉग्स का मतलब मेंढकों का एक समूह है। इनकरेजमेंट का मतलब होता है किसी को भी प्रोत्साहित करना, हतोत्साहित न करते हुए उसे प्रोत्साहित करना। तो चलिए, क्या कहा जा रहा है यहाँ पर। पहले हम पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे, उसके बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे और इसमें आने वाली ग्रामर को भी। एज ए ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स was traveling through the woods, two of them fell into a deep pit. When the other frogs crowded around the pit and saw how deep it was, they told the two frogs that there was no hope left for them. इसका मीनिंग ये हुआ कि एज ए ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स वाज ट्रेवलिंग थ्रू द वुड्स, एक मेंढकों का जो समूह था, वाज ने था, ट्रेवलिंग ने यात्रा कर रहा था। TRAVELLING आना चाहिए, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो एक मेंढकों का जो समूह था वह थ्रू ने द्वारा, वुड्स ने जंगलों के द्वारा यात्रा कर रहा था। टू ऑफ देम, उनमें से दो मेंढक, फेल इनटू ए डीप पिट, उनमें से दो मेंढक एक गहरे गड्ढे में गिर गए। वेन, वेन का मतलब होता है जब। द अदर फ्रॉग्स क्राउडेड अराउंड द पिट एंड सा हाउ डीप इट वाज। वेन, जब। द अदर फ्रॉग्स, दूसरे जो मेंढक थे, क्राउडेड यानी भीड़, फ्रॉग्स क्राउडेड मैंने जो अदर मेंढकों की जो भीड़ थी, अराउंड द पिट, चारों ओर इकट्ठे हो गई, कलेक्ट हो गई उस गहरे गड्ढे के आसपास। एंड सा, और देखा, हाउ डीप इट वाज, वो गहरा और गड्ढा कितना गहरा था। दे दे टोल्ड द टू फ्रॉग्स, उन्होंने उन दोनों फ्रॉग्स से कहा, दैट कि देयर वाज नो होप लेफ्ट फॉर देम, उनके यहाँ पर बचने की कोई उम्मीद नहीं है। चलिए, इसमें आने वाली ग्रामर को समझते हैं। सबसे पहले इस पहले सेंटेंस में फ्रॉग्स, वाज, जब भी हम कोई स्टोरी डिस्कस करते हैं तो वो अधिकतर पास्ट फॉर्म में होती है। ट्रेवलिंग यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। थ्रू यहाँ पर एक प्रीपोजिशन से, थ्रू का मतलब होता है द्वारा या माध्यम से या गुजरना। वुड्स का मतलब होता है जंगल। टू ऑफ देम फेल इनटू ए डीप, अब यहाँ पर इनटू भी एक प्रीपोजिशन से। जब भी हम किसी एक ऐसी इवेंट, जैसे कि ये एक जंगल है, एक गड्ढा है, मान लो ये गड्ढा है, इस गड्ढे के अंदर वो मेंढक गिर चुका है, तो मेंढक पहले बाहर था, उसके बाद में वो अंदर गिरा है, तो ये मूवमेंट करके जब अंदर गया है, उसमें हम इनटू का यूज़ करते हैं। और अगर वो पहले से अंदर है उस गड्ढे के अंदर, तो उसमें हम इन का यूज़ करते हैं। तो पहले से अंदर तो है ही नहीं, वो पहले बाहर था और मूवमेंट करके अंदर गिरा है, तो उसके लिए हम इनटू का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर इनटू ए डीप पिट यहाँ पर आया है। वेन द अदर फ्रॉग्स क्राउडेड अराउंड, अराउंड ने चारों ओर होता है, द पिट एंड सा होप डीप इट वाज। दे आया है प्रीपोजिशंस, जो उन मेंढकों के लिए आया है। टोल्ड यानी कहना, टू फ्रॉग्स दैट देयर वाज, यहाँ पर एक इन्वर्जन का यूज़ हुआ है, इन्वर्जन का यूज़ हुआ है। इन्वर्जन का मतलब होता है देयर के साथ जब हम किसी वर्ब को पहले लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब को, उसके बाद में किसी सब्जेक्ट को लिखते हैं, तो वहाँ पर हम इन्वर्जन का यूज़ करते हैं। चलिए, अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। However, the two frogs decided to ignore what the others were saying and they proceeded to try and jump out of the pit. मतलब क्या हुआ कि हालांकि, however का मतलब होता है हालांकि, the two frogs, दोनों मेंढकों ने, डिसाइडेड ने निश्चय किया, टू इग्नोर, उन्होंने इग्नोर किया कि वो मेंढक क्या कह रहे हैं। वे उन्हें कह रहे थे कि तुम अब बाहर नहीं आ सकते हो, क्योंकि ये गड्ढा बहुत गहरा है, आप अब प्रयास करना छोड़ दीजिए, आप किसी भी हालत में बाहर आ नहीं सकते हो। यह सुनना उन्होंने इग्नोर कर दिया और बाहर आने का कोशिश किया। वाट द अदर्स वर सेइंग, उन्होंने ये सोचना बंद कर दिया कि दूसरे क्या कह रहे थे, ये उन्होंने सोचना बंद कर दिया, और उन्होंने अपनी जो प्रैक्टिस थी बाहर आने की, जो कंटिन्यू जारी रखा, कोशिश जारी रखी। एंड दे प्रोसीडेड टू ट्राई एंड जंप आउट ऑफ द पिट, और उन्होंने, दे मने वे मतलब उन्होंने,
ये आया है उन मेंढकों के लिए। दे यहाँ पर एक प्रोनाउन है। प्रोसीडेड ने जारी रखा, टू ट्राई ने प्रयास करना, एंड जंप और कूदते रहे, आउट ऑफ द पिट आने के लिए, कहाँ से, बाहर आने के लिए, कूदते रहे, गहरे गड्ढे से बाहर आने के लिए लगातार कूदते रहे। इसमें इतनी कुछ इंपॉर्टेंट ग्रामर नहीं है इस पैराग्राफ में। डिस्पाइट देयर एफर्ट्स द ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स एट द टॉप ऑफ देयर पिट वर स्टिल सेइंग दैट दे शुड जस्ट गिव अप, दैट दे वुड नेवर मेक इट आउट। मतलब क्या हुआ? डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, देयर एफर्ट्स उनके प्रयासों के बावजूद, द ग्रुप्स ऑफ फ्रॉग्स जो समूह था मेंढकों का, एट द टॉप जो टॉप पर था, ऑफ द पिट गड्ढे के टॉप पर जो ग्रुप था मेंढकों का, वो स्टिल सेइंग वो लगातार कह रहे थे कि दे शुड जस्ट गिव अप उन्हें अब त्याग देना चाहिए। उन्हें किन्हें? ये दे आया है उन दोनों मेंढकों के लिए जो गहरे गड्ढे में पड़े हुए हैं, कि उन्हें अब त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। गिव अप यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है त्याग देना या छोड़ देना। ये जो गिव अप आया है ना, इसको नोट करिएगा आप, इसका मतलब होता है त्याग देना या छोड़ देना, कि उन्हें त्याग देना चाहिए। दैट दे वुड नेवर मेक इट आउट, कि अब दे मने वे, वुड नेवर मने कभी नहीं आ पाएंगे, मेक इट आउट ने बाहर। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ। Eventually, one of the frogs took heed to what the others were saying, and he gave up, falling down to his death. The other frog continued to jump as hard as he could. Again, the crowd of frogs yelled at him to stop the pain and just die. Mean eventually का मतलब इवेंचुअली अंततः, वन ऑफ द फ्रॉग्स उनमें से एक मेंढक ने, टुक हिड यानी झाँका, टू वाट द अदर्स वर सेइंग और उन्होंने उसने ध्यान लगाया कि वाट ने क्या, अदर्स ने दूसरे मेंढक, वर ने थे, सेइंग ने कह रहे थे। एक जो मेंढक अंदर पड़ा हुआ था, उसने जो बाहर आने की कोशिश कर रहा था, उसने ये ध्यान लगाया कि दूसरे मेंढक उससे क्या कह रहे थे। एंड ही गेव अप और उसने त्याग दिया, उसने छोड़ दिया, बाहर आने का प्रयास उसने छोड़ दिया। फॉलिंग डाउन वो नीचे गिरा, टू हिज डेथ और उसकी मृत्यु हो गई। द अदर फ्रॉग जो दूसरा मेंढक भी कंटिन्यू टू जंप जो लगातार बाहर निकलने का प्रयास कर रहा था, लगातार कंटिन्यू जंप कर रहा था, कंटिन्यू टू जंप एज हार्ड एज जितनी उसमें ताकत थी उतना प्रयास कर रहा था, ही कुड वो कर रहा था। अगेन दोबारा, द क्राउड ऑफ फ्रॉग्स जो भीड़ थी बाहर मेंढकों की, यिल्ड ने चिल्लाई, एट हिम उसकी ओर, टू स्टॉप कि रुक जा, द पेन दर्द सहन मत कर, एंड जस्ट डाई और अभी मर जा। अब क्या हुआ? इसका मतलब कि जो ऊपर भीड़ थी ना, अंततः वो जो लोग थे, सॉरी जो मेंढक थे, वो उस दोनों मेंढकों को बार बार हतोत्साहित कर रहे थे कि तुम बाहर नहीं आ सकते हो, तुम बाहर नहीं आ सकते हो। तो उन दोनों मेंढकों में से एक मेंढक ने उनकी ओर ध्यान दिया और उसकी बात पे ध्यान दिया और उसने मान लिया कि वास्तव में अब मैं बाहर नहीं आ पाऊँगा, ये कह रहे हैं सही कह रहे हैं और मैं काफ़ी टाइम से प्रयास कर रहा हूँ, और उसने गिव अप कर दिया, मतलब त्याग दिया, और वह गिरा उस गड्ढे के अंदर और उसकी मृत्यु हो गई। वहीं दूसरा फ्रॉग कंटिन्यू जंप कर रहा था, बाहर आने का प्रयास कर रहा था। कुड अगेन दोबारा उस मेंढकों की भीड़ ने ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, उसको रुकने की कह रही थी और उससे बोल रही थी कि तू तो दर्द सहन मत कर, क्योंकि तू भी मर जाएगा, इतनी कोशिश मत कर बाहर आने के लिए। चलिए अगला पैराग्राफ। ही जम्प्ड इवन हार्डर एंड फाइनली मेड इट आउट। When he got out, the other frogs said, "Did you not hear us?" Mean he jumped out. He jumped, वो कूदा, even harder, उसने काफ़ी प्रयास किया, एंड फाइनली और अंततः मेड इट आउट, वो बाहर आ चुका था और बाहर आ गया। When he got out, जब वो बाहर आया, द अदर फ्रॉग्स दूसरे मेंढकों ने, सेड ने बोले उससे, जब भी उनको स्टेटमेंट बोलते हैं तो उसे इन्वर्टेड कामा के भीतर कहते हैं। डिड यू नॉट हियर अस, क्या तुमने हमें नहीं सुना? डिड यहाँ पर आया है, इसका मतलब ये पास्ट सिंपल सेंटेंस का वाक्य है। क्या तुमने हमें नहीं सुना? द फ्रॉग एक्सप्लेन्ड टू देम दैट ही वॉज डीफ, ही थॉट दैट दे वर इनकरेजिंग हिम द इंटायर टाइम। मीन द फ्रॉग एक्सप्लेन्ड, तब उस मेंढक ने कहा, बताया, अपनी वृतांत बताया, टू देम उनको, देम आया है उन मेंढकों के लिए जो बाहर खड़े हैं, देम यहाँ पर एक प्रोनाउन है, दैट की ही वॉज डीफ वह बहरा था। जो एक और मेंढक था ना जो गड्ढे में पड़ा हुआ था, एक तो मर गया था और जो दूसरा मेंढक था वो बहरा था। ही थॉट उसने सोचा, दे वर इनकरेजिंग हिम कि ये जो बाहर मेंढक खड़े हुए हैं ना वो मुझे
गिरने के लिए नहीं कह रहे हैं, वे मुझे बोल रहे हैं कि बाहर आ जा, पूरी कोशिश कर, तू कर सकता है, तू बाहर आ सकता है, तुझे नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा कह रहे थे उसे। उसे उसने ये सोचा द इंटायर टाइम, पूरे वक्त मैंने यही सोचा कि तुम मुझे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो। इंटायर का मतलब होता है संपूर्ण, इंटायर का मतलब होता है संपूर्ण, टाइम यानी समय, कि तुम मुझे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए मैंने यही सोचा। मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी का क्या मोरल है देखिए। पीपल्स वर्ड्स कैन हैव ए बिग इफेक्ट ऑन अदर्स लाइफ, मतलब आपके ऊपर लोगों का जो शब्द है वो काफ़ी गहरा प्रभाव छोड़ते हैं किसी के भी ऊपर। मतलब जो लोग हैं वो अगर आपको कुछ कह देते हैं तो आपको उनकी बातों को नज़रअंदाज करना चाहिए, उसके पूरी एनालिसिस करनी चाहिए कि क्या ये जो बोल रहे हैं वो सही है या नहीं है। अगर उनकी कही हुई बात अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चली जाती है और अगर वो बात नेगेटिव है तो उसका इफ़ेक्ट हमारे पूरे जीवन पर पड़ जाता है। यदि कोई हमसे कह देता है कि तू इस काम को नहीं कर सकता, तो वास्तव में अगर हम उस चीज़ को मान लेते हैं तो हम वह वर्क वो काम कभी नहीं कर पाएंगे। थिंक अबाउट वाट यू से, खुद को सोचना चाहिए कि वाट यू से, थिंक अबाउट, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए कि उसने क्या कहा है, बिफोर इट कम्स आउट ऑफ योर माउथ। तो जब वो उसके मुंह से निकलता है उससे पहले हमें ये इस बात का ध्यान देना चाहिए कि वह जो बात बोल रहा है वह बात वास्तव में सही भी है या नहीं। इट माइट जस्ट बी द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ, क्योंकि उसकी कही गई बात में केवल एक डिफरेंस का थोड़ा सा ही अंतर होता है। वो व्यक्ति के लिए जीवन का वरदान भी बन सकती है वो बात, और उसके लिए मृत्यु का कारण भी बन सकती है। तो आपको उस चीज़ के ऊपर पहले पूरी बात से एनालिसिस करना है कि वो बात आपके जीवन को किस तरह से प्रभावित करती है। क्या वो बात आपके जीवन में खुशियाँ ला सकती है या आपके जीवन को नर्क बना सकती है। तो सबसे पहले अपने आप पर बिलीव करिए, ये भूल जाए कि इस दुनिया में कोई है ही नहीं, केवल अपनी हमेशा पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव चीज़ों को ही ध्यान दीजिए, क्योंकि ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। हर काम कोई भी व्यक्ति कर सकता है। तो दोस्तों, आपको हमारी छोटी सी मॉरल स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको हमारी मॉरल स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।